इंटरनेशनल ट्रैवल काफ़ी लोगों का ड्रीम होता है। जैसे कि अभी फेस्टिवल सीजन शुरू होने जा रहा है, लोगों को छुट्टियां होंगी। ईयर एंड में तो बहुत ज़्यादा पीक भी होता है इंटरनेशनल ट्रैवल। लोग दूसरी कंट्रीज में जाके सेलिब्रेट करना चाहते हैं न्यू ईयर ईव को। सो गाइस, इसीलिए क्वेश्चंस आते हैं अभी से प्रेपरेशन करनी चाहिए कि नहीं। ऑफ कोर्स यस, अगर आपका प्लान है इंटरनेशनल ट्रैवल का, दिस इज द राइट टाइम टू अप्लाई। इसके लिए किन चीज़ों का ध्यान रखना है, आज की वीडियो में मैं वो सारी चीज़ें डिस्कस करने जा रही हूँ। अगर आपको पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। वीडियोस अच्छी लग रही हैं लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। मैं कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने जा रही हूँ जिसका आपको ध्यान रखना है अगर आप दूसरी कंट्रीज में ट्रैवल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, स्पेशली जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जस्ट एज कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या शेंजन में कोई भी कंट्री हो। तो आपको सबसे पहले किस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग हो। अब डॉक्यूमेंटेशन में मैं मेनली चीज़ बात करूंगी आपका सोर्स ऑफ इनकम और आपके पास जो फंड्स। सोर्स ऑफ इनकम आपका बिजनेस या आपका जॉब हो सकता है। अगर आप बिजनेस करते हैं, प्रॉपर वे में ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स हो, आपने कितना बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ है, उसका कितना आईटीआर है, ये आपका सोर्स ऑफ इनकम बताएगा। वो सोर्स ऑफ इनकम जो है वो आपको इनेबल करता है, आपकी इतनी इनकम डिस्पोजेबल है कि आप उस कंट्री में जाके वहाँ पर रह भी सकते हैं और वहाँ से वापस भी आओगे। ये सारा खर्चा आप बेयर कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी सेविंग्स भी दिखानी पड़ेंगी, इन्वेस्टमेंट है वो भी दिखा सकते हैं। सेविंग्स में जितने बंदे जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको अपना सेविंग शो करना है। अगर सिंगल पर्सन जा रहा है तो उसके अकॉर्डिंग ऑन एन एवरेज 10-15 हज़ार डॉलर आप शो कर सकते हैं। ये मैंने एक एवरेज बताया है, बाकी इसमें कोई भी 100% ऐसा नहीं है कि आपको इतने पैसे शो करने ही करने हैं। ये एक सजेशन होता है जिसमें आप बता सकते हो कि आप लिविंग वहाँ पे जो भी होटल में स्टे करोगे तो आपके पास इतना का खर्चा है कि आप वहाँ पे अफोर्ड कर सको होटल का जो कॉस्ट रहेगा। वहाँ पर आप लोकल ट्रैवल करोगे या एयर टिकट्स हैं आपकी, आप उसको भी जो है वो स्पेंड कर सकते हो, उसका भी खर्चा उठा सकते हो। तो वो फंड्स शो करते हैं। इसी कारण जितने लोग बढ़ते जाते हैं उतना खर्चा जो है वो बढ़ता जाता है। अगर 4 जने जा रहे हैं उसका ऑब्वियसली सेविंग्स आपको स्ट्रॉन्ग दिखाना पड़ेगा। तो ये है फंड्स की बात जो आपको दिखानी चाहिए। इसी के साथ मैंने आपको सोर्स ऑफ इनकम भी बता दिया है। आपकी जो आईटीआर है वो रिफ्लेक्ट कर लेंगी कि आपका कितना इनकम है और कितना आप उसमें से सेव कर रहे हैं। वो आपके सेविंग जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो दिखा देंगे। एक बड़े कॉमन क्वेश्चन आता है हम लोगों से जिसमें पूछते हैं कि ट्रैवल हिस्ट्री मैंडेटरी है। गाइस, मैंडेटरी तो नहीं है लेकिन सजेस्टेड जरूर होती है। अगर आप किसी बड़ी कंट्री में जा रहे हो तो सबसे पहले आपने अपने कॉन्टिनेंट में, अपने पास वाली नेबरिंग कंट्रीज में कहीं ट्रैवल किया है। आई गिव यू एग्जाम्पल, अगर आप इंडिया से कनाडा ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हैं तो क्या आपने कोई भी एशियन कंट्री को ट्रैवल किया है, या इससे बाहर दूसरे कॉन्टिनेंट में कुछ कंट्रीज हैं, क्या आपने वहां कभी ट्रैवल किया है, कि सीधा ही आप प्लान कर रहे हो कि आप कनाडा में जाके वहां पर ट्रैवल करो। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी ज़रूरी हैं। अगर आपका ट्रैवल हिस्ट्री हो तो वो आपके प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बनाता है। मैंडेटरी नहीं है बट सजेस्टेड है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका पर्पस ऑफ विजिट और आपका रीजन टू बी बैक टू योर कंट्री। पर्पस ऑफ विजिट में आप अपनी फैमिली के मिलने जा रहे हो, आपका कोई फैमिली जो है मेंबर वहाँ पर है, या आपका कोई फ्रेंड है वहाँ पर, आप उससे स्पॉन्सरशिप लेटर ले रहे हो। सो गाइस, स्पॉन्सरशिप लेटर सिंपल हैंड रिटन या सिंपल ईमेल नहीं होना चाहिए। ये प्रॉपर वे में अगर उसी कंट्री में नोटराइज्ड हो तो द बेस्ट रहता है। वो आपको प्रॉपर फॉर्मल वे में एक ऑफिशियल लेटर लिख के आपको इनविटेशन देते हैं। वो इनविटेशन लेटर या वो स्पॉन्सरशिप लेटर है वो आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन में लगा सकते हैं। अगर आपका कोई भी वहाँ पे नहीं है तो इसमें डिसअपॉइंट होने वाली बात नहीं है, आप घूमने भी जा सकते हैं। इसके लिए अगर आप वहाँ पे होटल में स्टे करने जा रहे हैं तो आप होटल की जो बुकिंग है वो कर सकते हैं, उसको दिखा सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते तो उस चीज़ को अपने कवर लेटर में प्रेजेंट कर सकते हैं, उस चीज़ को मेंशन कर सकते हैं कि आपका वीज़ा आएगा तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है होटल बुकिंग करवाओगे।
सो गाइस, ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपना पर्पस ऑफ विजिट क्या दिखा रहे हैं और वापस क्यों आना है। जैसे मैंने पहले बताया, फंड्स हैं या सोर्स ऑफ इनकम है, तो आपका बिजनेस अगर इंडिया में है, आप इंडिया से जा रहे हैं, तो आपको अपने बिजनेस को दोबारा उस चीज़ को एक्सप्लेन करना है कि वो बिजनेस को रन करने के लिए आप कितने ज़रूरी है और वापस आना है। और आपकी एब्सेंस में आपकी टीम कैसे आपके बिजनेस को मैनेज कर रही है, उसका भी थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन ज़रूर दे दीजिए। ये एक सजेशन है कि आपकी एब्सेंस में आपकी टीम है, उसमें जो टीम लीडर है वो आपके काम को मैनेज करेंगे ताकि बिजनेस रुके ना। ये चीज़ें छोटी छोटी सी हैं, लेकिन वीज़े को आपके फेवर में लेके जाती हैं। तो बहुत ज़रूरी है आपका पर्पस ऑफ विजिट और आपकी एब्सेंस में आपका काम कैसे चलेगा। अगर जॉब कर रहे हैं उसमें ये चीज़ नहीं होती, क्योंकि जॉब में आपको एनओसी लेना होता है अपने एम्प्लॉयर से, तो उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद जब आप वापस आना है तो क्यों वापस आना है। अगर सिंगल जा रहे हो तो आपकी फैमिली यहाँ पे है, तब आप वापस आओगे। अगर पूरी फैमिली के साथ जा रहे हो, आपके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो उनको अपनी स्टडी कंटिन्यू करना है आफ्टर हॉलीडेज, तो तब आपने वापस आना है। तो ये चीज़ें आपको अपनी कवर लेटर में जरूर मेंशन करनी। गाइस, वीजा की सीजन आपकी फेवर में हो सकता है, प्रोवाइडेड कि आपने वीजा ऑफिसर को सेटिस्फाई किया है अपनी प्रोफाइल को प्रॉपर वे में प्रेजेंट करके। इसीलिए आपको मैंने ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं जिनका आपको ध्यान रखना है बिफोर योर वीजा एप्लीकेशन। फिर भी कोई क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं। हमारे द्वारा अप्लाई करना चाहते हैं तो आप हमें दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड गाइस, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग टिल एंड वाचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर द वीडियोस।